100 किलोमीटर की दूरी से लगाई गई हाजिरी। शिक्षक के इस कारनामे ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा के रखा है। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। गुरुजी को बच्चे के भविष्य और पढ़ाई लिखाई से ज्यादा अपने वेतन की चिंता है। जी हाँ, आरोप है कि गोपालगंज जिले के 33 शिक्षकों ने 100 किलोमीटर दूरी पर रहने के बावजूद भी अपनी हाजिरी दी है। जी हाँ, ऑनलाइन या बायोमेट्रिक माध्यम से। इसके साथ ही ये खबर आने के बाद प्रशासन काफी सक्रिय हो गई है और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ को पहले भी पत्र लिखा गया था कि वे सभी चीज की जांच करें और एक रिपोर्ट बना के जमा करें, लेकिन डीईओ की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अब दूसरी बार भी पत्र लिखा गया है और बोला गया है कि जल्दी से जल्दी जांच करें और रिपोर्ट जमा करें। साथ ही स्मरण पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि पहले भी इस बात की कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखी गई थी, लेकिन फिर दोबारा भी लिखी जा रही है और जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है और अगर शिक्षकों के गुनाह पकड़े जाते हैं तो उन्हें भारी से भारी दंड दिया जा सकता है। प्रशासन का मानना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और दोषी व्यक्तियों की पहचान की जा सकेगी। सूत्रों के तहत यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। इसमें निलंबन, वेतन रोकने, सेवा अभिलेख में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। शिक्षा विभाग इस मामले को केवल उपस्थिति की अनियमितता नहीं बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली और जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय मान रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और बायोमेट्रिक सिस्टम की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर विद्यालय से इतनी दूर रहते हुए उपस्थिति कैसे दर्ज हुई। क्या यह तकनीकी खामी थी या फिर किसी प्रकार की हेराफेरी थी या कोई अन्य कारण। इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। फिलहाल जिले के शिक्षा महकमे में इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। शिक्षक, अभिभावक और आम लोग जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब सभी की नजर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। यदि आरोप साबित होते हैं तो यह मामला बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और अनुशासन को लेकर एक बड़ा उदाहरण बन सकता है। अब देखना होगा कि 3 दिनों के भीतर मांगी गई रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या वास्तव में 33 शिक्षकों ने विद्यालय से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। जांच के नतीजे ही तय करेंगे इस पूरे मामले में किसकी जिम्मेदारी बनती है और किन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन का कहना है कि जिला पदाधिकारी को पहले भी पत्र जा चुका था और फिर दोबारा भी पत्र गया है और इस बार बताया गया है कि 3 दिन के समय के भीतर ही आदेश दिए गए हैं कि कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाए ताकि शिक्षक को उनके अपराध की सजा मिल पाए। बच्चों के भविष्य से खेलना कोई आम बात नहीं है। अपनी सैलरी के लिए शिक्षक सिर्फ अटेंडेंस बनाते थे। ऐसे काम शिक्षा विभाग को भी शर्मसार करती है और शिक्षा विभाग के कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े करती है।